प्यारे बच्चों, संस्कृत पदभूषण के मंगलाचरणम नामक पाठ को पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में दूसरा भाग देखते हैं। सुसारथी अस्मान इव यद मनुष्यान ने नियते अवुष्भी वाजिन इव हृत प्रतिष्ठम अधयजरम जविष्ठम तत् मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। सुसारथी एक अच्छा सारथी, अश्वान मने घोड़ों को, इव मने तरह, यत मने जो, मनुष्यान मने मनुष्य नहीं, यहाँ सही दिशा में, ने नियते मने ले जाता है, वाजिनह मने शक्ति संपन्न, अहुस भी मन होता है लगामों के द्वारा। यद सुसारथी इव अभुस्भी वाजिन अस्मान इव मनुष्यान ने नियते। यद मने जो, सुसारथी माने अच्छे सारथी की तरह, यानी जो अच्छा सारथी होता है, अभुस भी लगामों के द्वारा, वाजिन इव शक्ति संपन्न घोड़ों को, अश्वान माने घोड़ों को, मनुष्यान माने सही दिशा में, ने नियते माने ले जाता है। एक अच्छा सारथी लगाम के द्वारा शक्ति संपन्न घोड़ों को सही दिशा में ले जाता है। ठीक उसी प्रकार हे ईश्वर, हृति प्रतिष्ठम यद यजिरम जविष्ठम तत् मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। हित प्रतिष्ठम हृदय में स्थित, यद मने जो, अजिरम मने होता है कभी वृद्ध न होने वाला, कभी थकने न वाला, जविष्ठ मने अत्यंत तेज चलने वाला, अत्यधिक तेज चलने वाला, अत्यंत चंचल, तत् में मन उस मेरे मन को, शिव संकल्पम अस्तु शुभ कार्यों में लगाएं। हृदय में स्थित, कभी न थकने वाले, चंचल उस मेरे मन को नियंत्रित कर शुभ कार्यों में लगाएं। यहाँ ईश्वर से उपासना करने वाला उपासक कहता है कि हे ईश्वर, जिस प्रकार एक अच्छा सारथी होता है, लगाम के द्वारा शक्ति संपन्न घोड़ों को नियंत्रित कर सही दिशा में ले जाता है, ठीक उसी प्रकार हृदय में स्थित, कभी न थकने वाला, अत्यंत मेरे चंचल मन को नियंत्रित कर शुभ कार्यों में लगाएं। अब इसका 5वां श्लोक देखते हैं। यह भूतम च भाव्यम च सर्वम च यह च अधिष्ठति स्वः यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। इस मंत्र में याचक कहता कि यह भूतम च, जो उत्पन्न हो चुके, और भाप च भाव्यम च, और उत्पन्न होने वाले, सर्वम माने सभी वस्तुओं में, यह माने जो, अधिष्ठित माने स्थित रहता है, विद्यमान रहता है, जो उत्पन्न हो चुके और उत्पन्न होने वाले सभी वस्तुओं में क्या रहता है, विद्यमान रहता है। यस्य च केवलम, और जिसकी केवल कृपा मात्र से ही मनुष्य को स्व माने स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तस्मै माने उस, ज्येष्ठाय माने श्रेष्ठ, ब्राह्मणे माने ब्रह्मा को नमः माने प्रणाम हो। यहाँ उपासक कहता है
कि जो उत्पन्न होने वाली हैं और जो उत्पन्न हो चुकी हैं सभी वस्तुओं में विद्यमान रहता है। जिसके केवल कृपा मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, उस श्रेष्ठ परमपिता परमेश्वर को प्रणाम हो। प्यारे बच्चों, इन मंत्र का अर्थ आप हिंदी में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और पद पियुषम से केवल 3 ही प्रश्न आते हैं। पहला आता है अधोलिखित श्लोक का हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए आता है, तो इसको आगे हम बताएंगे। दूसरा आता है सूक्ति, ये 3 नंबर के लिए आता है, और ससंदर्भ हिंदी व्याख्या लिखना वो 7 नंबर के लिए आता है। और चौथा प्रश्न आता है दिए गए श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आता है, जो 5वां प्रश्न होता है और 5 नंबर के लिए होता है। इन 3 ही प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्नों के बारे में हम आगे जब पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।